हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट अचीवमेंट में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आरआरबी ग्रुप डी मॉक टेस्ट 3, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं प्रश्न। तो आइए बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं आज का यह मॉक टेस्ट। हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? ये जोड़े गए थे हमारे 42वां संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन हमारा बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, भारत में शून्यकाल की शुरुआत किस सदन से हुई थी? तो किस सदन से हुई थी दोस्तों? इसका आंसर है हमारा कौन सा? शून्यकाल। क्या पूछा गया है? जो शून्यकाल, जो कि हमारा कितने बजे से होता है? जो कि हमारा होता है 11 बजे से 12 बजे के बीच में। तो कहाँ होता है? ये होता है हमारा कहाँ? लोकसभा में। ठीक है, हमारा आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है दोस्तों? ये पाया जाता है हमारा विटामिन किसमें? विटामिन B12 में। और विटामिन B1 किसकी कमी से, वो किसके कारण होता है? ये होता है बेरी इसमें रोग हो जाता है विटामिन B की कमी से। और विटामिन सी से क्या होता है? विटामिन सी से होता है स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन डी से ये होता है रिकेट्स रोग होता है। ठीक है। अब चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे गहरी नदी घाटी किस नदी ने बनाई है? तो किस नदी ने बनाई है दोस्तों? सबसे गहरी नदी घाटी किस नदी ने बनाई थी? ये बनाई है हमारा, इसका आंसर होने वाला है हमारा कौन सा? ये हमारा सिंधु नदी, जो कि हमारे भारत की वहाँ से उत्तराखंड राज्य से निकलती है और भारत के जो पंजाब और श्रीनगर से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो ठीक है दोस्तों। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? हैं, किसके लिए? यहाँ पर है बाघ के लिए, या एशियाई शहर, या एक सींग वाला गैंडा, या हाथी, किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? इसका आंसर है हमारा एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संगमरमर की नगरी किस नाम के कौन से शहर प्रसिद्ध है? तो किसका क्या बोलते संगमरमर की नगरी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? कौन सा प्रसिद्ध है दोस्तों? ये है हमारा किशनगढ़, जो कहाँ पड़ता है? जो कि राजस्थान में पड़ता है। ठीक है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? क्या पूछा है हमारा? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसका आंसर है हमारा स्टेप्स, जो कि कान के पास पाई जाती है, जो कि जो ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी हड्डी है। और फीमर क्या है? फीमर इसकी सबसे बड़ी हड्डी है। ठीक है, ये वाली। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, ग्रैंड ट्रंक रोड का विस्तार किस शासक ने कराया था? क्या पूछा है? ये पूछा है ग्रैंड ट्रंक रोड का विस्तार किस शासक ने कराया था? तो किस शासक ने कराया था दोस्तों? ये कराया था हमारा शेरशाह सूरी ने। ठीक है। किसने? शेरशाह सूरी ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, क्या पूछा गया? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? किससे? राष्ट्रपति के महाभियोग से। तो क्या आंसर होने वाला है इसका हमारा? ये होने वाला है अनुच्छेद 52 पूछा गया है, नहीं, अनुच्छेद 61, जो कि राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, ऑपरेशन फ्लड के जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? क्या पूछा गया हमसे? ऑपरेशन फ्लड के जनक किसे कहा जाता है? तो इसमें हमारा आंसर होने वाला है, जो कि वर्गीज कुरियन जी हैं हमारे, ये ऑपरेशन फ्लड के जनक कहे जाते हैं। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो कौन सा विटामिन सहायक है दोस्तों? क्या पूछा है? रक्त का थक्का जमाने में। ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा विटामिन के। तो विटामिन ए इसकी कमी, विटामिन ए से कौन सा रोग होता है? ये होता है इसमें हमारा रेटिनॉल। ठीक है, ये आंसर नहीं है। विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन ई से जो टेकोफेरॉल होते हैं, जो कि सौंदर्यता विटामिन और उसके लिए जाना जाता है। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है,
भारत में पहला जैवमंडल कौन सा है? तो कौन सा था जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र? क्या पूछा? भारत में पहला जैवमंडल यानी बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो ये था हमारा नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, यानी ऑप्शन हमारा बी आंसर सही हो जाएगा, यानी जो कि तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। ठीक है। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? क्या पूछा गया है? संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो कितनी भाषाएं हैं दोस्तों? ये है हमारी 22 भाषाएं। कौन सा आंसर हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा आंसर सी हो जाएगा, यानी 22 भाषाएं। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम का प्रमुख उपयोग किस में होता है? क्या पूछा दोस्तों? ये पूछा है यूरेनियम का प्रमुख उपयोग किस में होता है? तो किस में उपयोग होता है? ये होता है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी परमाणु ऊर्जा उत्पादन। जो कि हमारी परमाणु भट्टियाँ हैं वहाँ उसकी उत्पादन के लिए यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है। भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है? क्या पूछा है? भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो कौन सा है? यह था हमारा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। ब्लैक बॉक्स का रंग वास्तव में कैसा होता है? क्या पूछा गया हमसे? ब्लैक बॉक्स का रंग वास्तव में कैसा होता है? तो कैसा होता है दोस्तों? ये होता है हमारा, ये इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है? नारंगी रंग का होता है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, क्या है? माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ने वाली है प्रथम भारतीय महिला कौन थी? भारतीय महिला पूछा गया है दोस्तों। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी बछेंद्री पाल। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, भारत का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कौन सा है? क्या पूछा है? भारत का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कौन सा है? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक के जनक कौन है? क्या पूछा है? डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक के जनक कौन है? तो इसका आंसर है हमारा एलन जेफरी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? क्या पूछा है? विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B1 की कमी से होता है हमारा रतौंधी रोग, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो कौन सा था परमाणु रिएक्टर? ये था हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी अप्सरा। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, भारत का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? ये था अनुच्छेद हमारा 280, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति तंत्र कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? क्या पूछा? सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति तंत्र, ये पूछा है हमारा ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? क्या पूछा है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ये है हमारा दुग्ध उत्पादन से, यानी ऑप्शन नंबर हमारा एक सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, क्या पूछा है? मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका आंसर है हमारा थायराइड, यानी ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। तो कैसा लगा दोस्तों आज का हमारा यह मॉक टेस्ट? तो बने रहिए हमारे चैनल पर तथा हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए